हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। आप सबका तहे दिल से हम वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। हमारे साथ आज आए हैं आकाश जी। हेलो व्यूवर्स। आज का टॉपिक व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि ईवी किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ईवी बहुत अच्छी है, ईवी का बहुत अच्छा फ्यूचर है, गवर्नमेंट भी ईवी को बहुत प्रमोट कर रही है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ईवी कूड़ा है, ईवी बेकार है, ईवी की सर्विस अच्छी नहीं है, ईवी का ये खराब है, वो खराब है। तो वही चीज़ आज हम आकाश जी से जानेंगे कि ईवी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए लेने के लिए फ़ायदा है, किसको लेने में फ़ायदा नहीं है। तो इस बारे में आकाश जी आज हमें डिटेल्स में बताएंगे। आकाश जी से हमारा आज पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आकाश जी हमें ये बताइए कि ईवी किसको लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। रवि जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं देखता हूँ भाई कई लोग कंफ्यूज होते हैं पेट्रोल व्हीकल ने, ईवी व्हीकल ने। तो ये चीज़ भाई डिपेंड करती है कि आपकी राइडिंग पैटर्न क्या है। मान लो तुम्हारा राइडिंग पैटर्न जो है 100 km के आसपास डेली का है। अच्छा। तो उस केस में भी खरीद सकते हो। अच्छा। क्योंकि अभी जो ईवी आ रही हैं उसमें इतना ज़्यादा रेंज नहीं देखने को नहीं मिल रहा है ना। दूसरी बात ये है कि इस टाइम जो चार्जिंग स्टेशन है बहुत ही कम बिल्ड हुए हैं, ज्यादा बिल्ड नहीं हुए हैं, जिस चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एक बात और भाई, मजे की बात बताता हूँ आपको। मजे की बात सर ये है कि अगर आपकी रेंज बहुत कम है, आपको ज्यादा राइड नहीं करना, बहुत कम राइड करना है, तो उसके लिए भाई अभी मत कीजिएगा, वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई। अच्छा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो कैसे आकाश जी? बताऊंगा भाई, बताऊंगा। एक पहले बताऊंगा क्वेश्चन आपको, जिसमें एक तरफ ईवी है और एक तरफ है पेट्रोल व्हीकल। तो आजकल जो ईवी आ रही है इसकी वारंटी 5 साल की या फिर 50 लाख किलोमीटर की वारंटी आ रही है, देखने मिल रही है। आपके पास ईवी है, आप जानते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। है ना। ईवी मार्केट में कितनी का आती है? 1 लाख के आसपास आती है। हाँ, एक 30 से 50 के बीच में आ जाती है। और पेट्रोल व्हीकल कितने का है? 96 के आसपास आती है। 1 लाख से 1,10,000 तक मान सकते हैं कि इतने में मिल जाती है। हाल ही में एक उन्होंने एक्टिवा खरीदी तो उसमें 96 के आसपास खरीदी। हाँ, 1 लाख राउंड फिगर मान लेते हैं। कॉस्ट मैंने मान ली। तो जो ईवी की रनिंग कॉस्ट है वो है 0.2 पैसा पर किलोमीटर। अच्छा, ठीक। जो हो जाएगा 5 साल में 50 किलोमीटर के आसपास कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 10,000 के आसपास आपका होगा। 10,000। ठीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है आपका जो है पेट्रोल व्हीकल, जिसकी कॉस्ट आएगी पर किलोमीटर 2.2 रुपीज पर किलोमीटर। 2.2 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब जो जिसकी कॉस्ट आएगी 5 साल में 50 किलोमीटर पर कितनी? 1,10,000 रुपए। अच्छा, ठीक है। मेन डिफरेंस आपका ये हो गया। दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट मान लेता हूँ मोटा मोटा मैं पेट्रोल व्हीकल का, वो होगा आपका 45 के आसपास हर साल। भाई जो खर्चा करो उस हिसाब से बता रहा हूँ, मोटा बताता हूँ। हाँ, उतना तो आ जाता है। उसके बाद ईवी पे क्या आएगा? ईवी पे मैं 4,500 मान रहा हूँ महीने का, या फिर साल में एक बार मान रहा हूँ, तो सबसे 12,000 मान रहा हूँ पूरे साल का। ठीक। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो पड़ेगी ईवी की वो पड़ेगी 1,52,000 रुपए के आसपास। अच्छा, ठीक है। और जो पेट्रोल कॉस्ट पड़ेगी 2,52,000 के आसपास। बाप रे, इतना डिफरेंस मतलब भाई, इतना डिफरेंस। तो इस केस में ईवी लेना फायदेमंद है। हाँ, ये चीज तो है आकाश जी, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल में क्या है कि आप सर्विस कराएंगे, आप ऑयल चेंज कराएंगे, फिल्टर क्लीन कराएंगे, और जो इंजन ऑयल डलेगा, तो इन सब की सर्विस कॉस्ट मैंने भी पेट्रोल व्हीकल चलाई है, तो मैंने ये देखा है कि पेट्रोल व्हीकल में 2 महीने के बाद, आप ये समझिए 2 महीने से 3 महीने के बाद आपका 1,000 रुपए खर्चा है। 1,000 रुपीज आपका 2 महीने 3 महीने के बाद पेट्रोल व्हीकल में खर्चा है। और वही मैंने ईवी लिया तो ईवी में खर्चा कम है। ईवी में मुझे लगभग 2 साल हो गया, तो उतना कोई मेरा खर्च नहीं हुआ। ईवी में कुछ खास पैसा नहीं खर्च हुआ है उसमें। बट मान लीजिए आपकी रेंज 5 km के आसपास है, कभी राइड करते हो, मैं 5 km का मान चलता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? आपको रनिंग कॉस्ट आपको कम पड़ेगी भाई। अच्छा। तो खर्चा तो कम आपका आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी? 5 साल बाद आपकी बैटरी की वारंटी खत्म हो जाएगी भाई ईवी की। हाँ, ठीक है। जो आपकी कॉस्ट आएगी उसमें 70,000 रुपए ऐड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो उस सबसे क्या होगा? कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी ईवी की पेट्रोल के अकॉर्डिंग। तो ईवी महंगी हो जाएगी। आप सोचो कितना डिफरेंस हो गया। बहुत तो उस केस भाई ना मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी मेरा। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी रनिंग कम है, बिल्कुल, अगर आप कभी कभी चला रहे हैं या 5 किलोमीटर से कम रनिंग है आपकी, तो उनके लिए ईवी लेना बेकार है भाई। उनको नहीं लेनी चाहिए। वो ईवी प्रेफर ना करे, वो पेट्रोल व्हीकल की तरफ जाए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बात तो सही है आकाश जी आपकी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना मैं समझता हूँ, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेन होती है उसकी बैटरी। बिल्कुल, जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा महंगी होती है उसकी बैटरी। तो उसकी बैटरी का क्या सोल्यूशन है? क्योंकि बैटरी इस समय इंडिया में बहुत महंगी आ रही है। देखो रवि भाई, सिंपल सी बात है, इस टाइम मार्केट में ईवी कॉम्पिटिशन कम है। बहुत ज्यादा ईवी नहीं, पूरी मार्केट में नहीं दिख रही इस टाइम। हाँ, कम ईवी की 2 ही 3 कॉम्पिटिटर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं और जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। बाकी और कोई कंपटीशन में तो नहीं। सिंपल बात है, जब भाई मार्केट में ईवी का कंपटीशन कम होगा तो प्राइस तो बैटरी के हाई होंगे ही होंगे। सिंपल सी बात है भाई। बट जिस हिसाब से इसका कंपटीशन बढ़ रहा है, 5 साल मैं देख रहा हूँ कंपटीशन जहाँ पे इसका,
तो हो सकता है उस टाइम ईवी का प्राइस भी कम हो जाए, बैटरी का प्राइस भी कम होगा अगर ईवी प्राइस कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी में मेन बैटरी और मोटर होती है। तो अगर बैटरी की मेन कॉस्टिंग ज्यादा है, बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी, ईवी की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरी मेन बात क्या है कि इसमें ये लिथियम पे आती है, लिथियम आयन पे आती है। लिथियम आयन बहुत महंगा आइटम है, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनी है जैसे टाटा हो गई, IOCL हो गई, महिंद्रा हो गई, ये सब R&D कर रही है इस पे। अच्छा, तो बहुत ही जल्दी क्या होगा, मार्केट में एक बैटरी और आएगी एल्युमिनियम एयर पे, एल्युमिनियम एयर पे, ठीक है। इसकी कॉस्ट भाई बहुत कम है। अच्छा। वो तो कॉस्ट कम ही है, मेन क्या है इसमें ये चार्ज जल्दी होगी। अच्छा। और रेंज भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। अब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि पेट्रोल व्हीकल पीछे हो जाएगा, बिल्कुल पीछे हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा एक स्टेप आगे आ जाएगा, पेट्रोल व्हीकल पीछे हो जाएगा अगर ये चीज हो जाती है तो। अच्छा आकाश जी, हमारा एक सवाल ये है हमारे व्यूवर्स की तरफ से कि आजकल हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, है ना, काफी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि ईवी में आग लग गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ओला है, एथर है, इस तरीके की 2-3 व्हीकल्स है जिनमें आग लग गई थी गर्मियों में। तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है ईवी से हट रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं थोड़ा लेने में कि आग वगैरह लग गई तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका वेस्ट हो जाएगा। तो इसका क्या रीजन है? देखो भाई, आग लगने को तो भाई पेट्रोल व्हीकल में लग जाती है ना, क्योंकि बल्कि पेट्रोल व्हीकल में ज्यादा चांस है आग लगने का, क्योंकि उसमें आगे पेट्रोल होता है। अच्छा, पूरा पेट्रोल को लेकर चल रहे हो आगे भाई, है ना। हाँ, एक दो मैंने सुने केसेस ये भी आए हैं, वीडियोस वगैरह वायरल हुए हैं कि अपाचे वगैरह हैं और भी गाड़ियां, उनमें भी आग लग जाती है। कारों में लगती है। हाँ, कार में भी आग लगी है, कार में नॉन में भी हुआ था। हाँ, होता है कार में भी लग जाती है। तो क्या इसका वो है मतलब कारण भाई, देखो लगने कारण भाई ये है। और मैं देखो ज्यादातर ओला की गाड़ी में आग लग रही, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर। ओला में ज्यादा लगी है ना। और जो वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे, वो भी बताता हूँ कि कौन सी वीडियोस है। या आपको याद होगा ओला ने जब फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालेंगे, याद है आपको? जी हाँ। तो क्या हुआ, ओला ने अपनी डेट डिले कर दी थी। उसने जो डेट कमिट की थी, उस चक्कर में क्या हुआ, प्रोडक्शन हड़बड़ी हुआ, जल्दी गाड़ी बनी तो टेस्ट नहीं हो पाए, क्वालिटी टेस्ट गाड़ी का बिल्कुल नहीं हुआ था। अच्छा, तो उस केस में जितनी गाड़ी में आग लग रही है, ज्यादातर उसी बैच की गाड़ियां में आग लग रही है, ज्यादातर जो फर्स्ट बैच का आया। अच्छा, उसी में, क्योंकि वो टेस्ट हुआ नहीं था उनका ज्यादातर गाड़ियों का। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि उस टाइम क्या था, चार्जर जो थे ऑटो कट नहीं थे चलते चार्जर में। तो क्या था, कभी गाड़ी की बैटरी वो चार्ज हो जाती थी, उस चक्कर में गाड़ी में आग लग जाती थी। जो अभी चार्जर आ रहे हैं, नए चार्जर आ रहे हैं, वो ऑटो कट हो जाते हैं, अपने आप ऑटो कट होते हैं। अच्छा। और जो नया मूव OS 4 आ रहा है या OS आ रहे हैं गाड़ी में, ईवी में, वो भी चार्जर ऑटो कट कर देते हैं। अच्छा, तो इस टाइम जो गाड़ी आ रही है, फ्यूचर होता है प्रॉब्लम और भी कम हो जाएगी आपकी। तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ। फिर तो पब्लिक हमारी जो है, जो डर है लोगों के मन में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने का, तो वो एक तरीके से एक पार्ट हट सकता है। एक पार्ट डर का जो है वो हट जाएगा। ताकि जब फ्यूचर में बैटरी सस्ती हो जाएंगी, ईवी की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो लोग और मोटिवेट होंगे ईवी लेने के लिए। अभी भी सेल काफी अच्छी जा रही है ईवी की, बट ये है कि कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो डर रहा है ईवी लेने में। हाँ। तो ये फ्यूचर में अगर बढ़िया हो जाएगा, अगर ये चीजें सुधार दी गई, ये चीजें सही हो गई, तो ईवी का एक बढ़िया एक आगे फ्यूचर है। और इससे हमारे इंडिया में जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, और हमारा जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, कम होगा, नॉइस पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत फर्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में 5 साल लेके हम चलते हैं, मोटा कम से कम 5 साल में मुझे लगता है कि ईवी की कॉस्टिंग जो इस समय 1,30,000 से 1,50,000 तक आ रही है, वो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख तक हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा आकाश जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे लोगों के मन में डर एक ये है कि लोग ईवी लेने में डरते हैं कि वो लॉन्ग रूट नहीं जा सकते। हाँ। जैसे 4 व्हीलर्स भी है, उनमें भी लोग डरते हैं कि लॉन्ग रूट गए, मान लीजिए गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई, हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता इसको, और दूसरा चार्जिंग स्टेशंस की कमी है ना। तो लोग एक ये भी डर है मन में। तो इसका आकाश जी बताइए सॉल्यूशन हमें कि आने वाले टाइम में इसको कैसे सही किया जा सकता है। देखो आने टाइम में क्या है, मेन तो देखिए ये डिपेंड करता है टोटली गवर्नमेंट पे जी। ठीक है, पहली चीज तो देखो, मैं दो चीजें हैं। पहले तो क्या, चार्जिंग स्टेशन मैक्स टू मैक्स बिल्ड करे गवर्नमेंट, क्योंकि क्या इस टाइम में क्या है, चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम है, बिल्कुल मेरा ना बराबर है। मैं भी उधर राइडर हूँ, बहुत ही कम है, इसलिए में दिक्कत कभी भी होती है मेरे को। तो पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इसमें क्या है, चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। देखिए भाई, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टानी है, टाटा है, ये चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं, जितने भी इनके पेट्रोल पंप आसपास स्पेशल के हैं जो हैं, तो यहाँ पर ये अपने चार्जिंग स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी स्टार्ट तो नहीं किया इन्होंने, बस इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आज से 5 साल बाद आपको इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आने वाले 5 साल में। आप कहने का मतलब ये है
कि हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जिंग स्टेशन खुल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे लोग पेट्रोल भराते हैं तो इसमें यह है कि हाइपर चार्ज हुआ तो एक आध घंटे में चार्ज हो जाएगी, 1 घंटे में बढ़िया आपका 80 to 90% हो जाएगा, आप एक चल घंटे सकते हो। जल्दी चार्ज हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। तब क्योंकि तो बहुत अगर बढ़िया हो जाएगा। एल्युमिनियम ईयर पे बैटरी आ गई तो गाड़ी आपकी मान के लिए मात्र सिर्फ है आधे घंटे में आपको 400 किलोमीटर दे सकती है। क्योंकि अभी स्वामी की एक कार आ रही है। अच्छा, आपको मेरे पता नहीं, स्वामी की कार निकाल रहा है। अच्छा, उसकी खासियत क्या है, 15 मिनट में सिर्फ 250 किलोमीटर की रेंज देगी वो। 15 मिनट में। अच्छा, और आधे घंटे में 4 किलोमीटर की रेंज दे सकती है वो। अरे तब तो बहुत बढ़िया है ये तो। जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत जल्दी आपको तो अच्छी ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इससे मुझे लगता है कि एक 5 साल बाद एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इनफैक्ट शुरू हो गया है, बट थोड़ा सा अभी धीरे है। रीजन क्या है, कुछ चीजें हैं, सर्विस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक में लो है। सिर्फ टीवीएस की जिसकी सर्विस अच्छी है, अदरवाइज जितनी भी कंपनी सर्विस ज्यादा अच्छी इनकी नहीं। एंड दूसरी बात क्या है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सा इनके भी कम है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करनी चाहिए इनको। 3 चीजें हैं, मतलब बैटरी है, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करें तो ये है कि 5 साल बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब बिल्कुल वही मतलब है कि कुछ चीजें जो हैं अभी कमियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में ये कमियां दूर हो जाएंगी। इनफैक्ट होने वाली हैं। क्योंकि जैसे हमारी जो टीम लगी हुई, टाटा की टीम लगी है, R&D कर रही है ये सब। क्योंकि टाटा की भी आ रही है, महिंद्रा की भी आ रही है, तो ये भी R&D कर रही है। क्योंकि भाई इनके पास भी है, इनके पास भी रिस्क है उतना ही। बिल्कुल सही इनके बात। साथ वही चैलेंजेस इनके सामने भी भाई हैं। एक गाड़ी बनने में इतना मैन पावर लगती है, बिल्कुल इतना फंड्स लगते हैं, बिल्कुल बहुत चीजें लगती हैं। बात है, बड़ी बात चैलेंज क्या है कि इस टाइम जो है गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। रीजन क्या है भाई, लिथियम आयन पे है। दूसरी बात ये, उसका जो कॉम्पिटेटर तो कम है, इसलिए भाई मैं गाड़ी महंगी पड़ती है। वही चीज है, पेट्रोल व्हीकल जैसे टाटा का हम देखें, अगर हम पेट्रोल व्हीकल टाटा में जैसे लेते हैं तो वो 7 लाख के आसपास आ जाता है। वही व्हीकल अगर हम इलेक्ट्रिक में ले तो वो 10 से 11 लाख में आ रहा है। ये आपने कम बताया है, ज्यादा कहता है, 12 के आसपास आता है। तो इतना ज्यादा जो डिफरेंस है ना, ये एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, तो कस्टमर लेने में डरता है। जो कंज्यूमर है वो सोचते हैं कि हम 7 लाख की जगह हम 13 लाख खर्च करेंगे, बट हमें वो फैसिलिटीज तो मिले। तो इस वजह से अभी लोग थोड़ा सा कतराते हैं लेने में। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना गाड़ी में भाई, देखो बाइक तो चल जाती है, बाइक हो गई थोड़ी चल जाती है, बट प्रॉब्लम क्या, कार लेता क्या, लॉन्ग रूट के लिए कार लेता है। हाँ, कार लेगा आदमी, लॉन्ग रूट लेगा। भाई कहीं घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ, मान लीजिए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो लॉन्ग रूट के लिए लेता है, ऐसी बात है। तो इसलिए ये सब काम कर रही है, जल्दी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको इसमें। और मेन बात क्या है, मेरी चीज मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर रही है यार। हाँ, जो हमारी स्टार्टिंग में सब्सिडी थी, जब मैंने भी अपनी परचेज की थी ईवी, तो मैंने भी जब अपनी ईवी परचेज की थी आज से 2 साल पहले, तो काफी सब्सिडी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ईवी की कॉस्टिंग मुझे 50,000 के आसपास सब्सिडी थी उस टाइम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 50,000 के आसपास सब्सिडी थी। बट इस समय क्या हो गया है कि हाफ की हाफ हो गई है सब्सिडी। अरे भाई अभी 22 हुई है, अभी मान चलिए मार्च खत्म हो दीजिए, 15,000 रुपए सब्सिडी आ जाएगी, 15,000 रुपए, तो ना के बराबर समझे हम सब्सिडी। और नेक्स्ट खत्म कर देंगे भाई, तो ईवी की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो व्यूवर्स, ये था हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, जिसमें हमने आकाश जी से ये जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको खरीदनी चाहिए और कब खरीदनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ अलग से कुछ जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिए, रिव्यू फैक्ट्री के साथ बने रहिए।